मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या क्वाचिदुपासनो ब्रजवधू भर्गेन या कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमपुमार्तो महा श्रीचैतन्यमदमिदं तत्रादरो न पराम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस ब्रजमंडल परिक्रमा में। 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में आप सभी समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, yesterday we discussed that tomorrow is एकादशी। कल चर्चा कर रहे थे कल एकादशी है बोल के, आज एकादशी है ना। तो हम लोग एकादशी की तैयारी करते करते हम लोग विश्राम कर लिए थे, आप सभी को याद होगा। तो आज एकादशी है। इस एकादशी के पावन दिवस पे कार्तिक मास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं एकादशी में कई सारी तपस्याएं आप लोग कर चुके हैं या करने वाले हैं। ये भी है, एकादशी वैष्णव के लिए बहुत प्रिय है। एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदा कर्तव्यम सर्वदा विप्रो, ऐसे बताया गया। एकादशी व्रत नाम सर्व काम फल प्रदा। एकादशी व्रत जितने भी इच्छा है ना, हमारी आध्यात्मिक इच्छा, सारी आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करेगी। इसीलिए कर्तव्य सर्वदा विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण भक्त, वैष्णव भक्त इस एकादशी व्रत को बहुत ही ध्यान पूर्वक पालन करते हैं। और इससे विशेष कार्तिक में तो लोग, कोई लोग केवल जल पी के लेते हैं, कोई लोग केवल फल खा के लेते हैं, कोई एक टाइम एकादशी प्रसाद पा के लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं पाते, निर्जल लेते हैं। अपने शरीर के हिसाब से, जैसे जैसे शरीर साथ देता है उसी हिसाब से लोग जो है तपस्या करते हैं। क्योंकि शरीर किसके लिए है? शरीर तपस्या के लिए है। जान लो, इस बात को ठान लो, समझ लो, मान लो और स्वीकारो भी। शरीर तपस्या के लिए तो आज के दिन में या इस महीने में और आज के दिन में विशेष बहुत लोग तपस्याएं कर रहे हैं एकादशी। तो आज के एकादशी में हम लोग व्रत भी रखेंगे और परिक्रमा भी करेंगे। ठीक है, तैयार है सभी? है ना? यस। आप लोग रोज कर रहे हो? कोई मिसिंग तो नहीं कर रहे हो? परिक्रमा रोज कर रहे हो ना? संकल्प लेकर रखे हो एवरीडे करना ही है बोल के, है ना? हमने भी संकल्प लेकर रखा है, एवरीडे मुझे एक चैप्टर करना ही है। जैसे एक दिन मैं ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैं अपने चैप्टर पढ़ लिया था। स्वास्थ्य की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने पढ़ लिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के इस अध्याय में हम लोग बद्रीनाथ में, आप सभी को याद होगा कल बद्रीनारायण भगवान का हमने दर्शन किया। बद्रीनारायण भगवान
एक श्वेत रंग के है, तो एक श्याम रंग के है। और उसी बद्रीनाथ में, ब्रज के बद्रीनाथ, उसी में उद्धव जी भी वहाँ तपस्या करते हैं। कई सारे लीलाएं हुई है वहाँ, नरसिंहदेव इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। आप व्रत भी है और पहाड़ के ऊपर भी चढ़ना है, हरि बोल। थोड़ा एक्स्ट्रा तपस्या है आज। आप व्रत भी रखे, आप एकादशी व्रत। क्या पता आप में से कुछ भक्त निर्जला भी तो रखे होंगे ना। तो ठीक है, निर्जला व्रत भी है, लेकिन साथ साथ पहाड़ के ऊपर भी चढ़ना है। तो आज हम परिक्रमा के 11वें दिन में है, 11वें दिन। तो 11वें दिन पहुंच चुका है। इस परिक्रमा के 11वें दिन में हम लोग जो है सत्यनारायण भगवान का दर्शन करेंगे। तो देखा ये पहाड़ के ऊपर देखो, पहाड़ी देखो, दर्शन करो। आपके उसमें पुस्तक में 11वां दिन बद्रीनाथ परिक्रमा, बद्रीनाथ की परिक्रमा देखा ना, पहाड़ी, विशाल पहाड़ी है, विशाल। देखा, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है अभी, ठीक है। यस। तो हाँ जी, पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 11वां दिन बद्रीनाथ परिक्रमा। किसी के नहाने धोने की आवाज से हमारी आंखें खुल गई। पास के गांव की युवतियां और वृद्ध स्त्रियां पुरुषों के आने से पहले वहां स्नान के लिए आई हैं। उनके द्वारा गाए जा रहे मधुर गीत मानो प्रातःकालीन शीतल वायु पर प्रवाहित हो रहे हैं। कितना सरल, निष्पाप तथा निष्कपट जीवन है उनका। स्नान के बाद वह सब मंदिर में भगवान को प्रणाम करने गई। दूर बैठे भी हमें उनकी भक्ति भरी वाणी सुनाई देती है। तो गांव में है ना, तो लोग सुबह सुबह प्रातः काल में उठ के नहाने लगे। गांव के लोग तो सुबह सुबह उठते हैं। शहर में तो ऑफिस के नाम से 1-2 बजे तो सोते ही है, तो सुबह कहाँ से उठेंगे। गांव में तो कोई ऑफिस की चिंता नहीं है ना। जैसे आपको कल परसों बताया था, 6 महीने के लिए जो है गेहूं रख लेते हैं, सब्जी सीजनल सब्जी, और लकड़ी के लिए गोबर, हो गया बस। तो चिंता है किसकी चिंता है। कितना अच्छा लाइफ है ना, कितना अच्छा लाइफ है। देखो, एक बार खेत कर लिया तो अब 6 महीने के लिए गेहूं हो गया। दो रोटी के लिए तो भागा दौड़ी कर रहे हैं दिन रात। करना ही क्या है, और है ना। और फिर भी वो भी केमिकल वाला आपको मिलेगा सब्जी। लेकिन गांव में तो फ्रेश, ऑर्गेनिक, और दूध, फ्रेश दूध, ताजी हवा। इससे ये तो चाहते हैं लोग, है ना। इसके लिए अलग अलग फार्म फार्म हाउस जो है बनाते हैं। जाओ, हम रिलैक्स सिटी में बहुत पोल्यूशन हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो गांव में प्रातःकालीन उठते हैं गांव के लोग। फिर और एक कॉमन कुआं होता है नहाने के लिए, वहां सभी आ जाते हैं। तो परिक्रमा के आसपास होगा, तो गांव की युवतियां सोची होगी कि आज तो जल्दी नहाना होगा, परिक्रमा के भक्त आए तो जल्दी नहा रहे थे, तो कुछ आवाज हुआ, तो परिक्रमा के भक्त उठ गए ना, वहां पे उठ गए। और फिर जो है, इस प्रकार से ये लोग गीत भी गा रहे थे। गीत, गांव में तो गीत गाते हैं भगवान के बारे में, लेकिन आजकल तो शहर में हॉलीवुड बॉलीवुड गाते हैं, के सॉन्ग गाते हैं। ये अंतर है। वास्तव में लोगों को लगता है हम लोग एडवांस करते हैं, लेकिन बहुत उनके चेतना ना पोल्यूटेड है। चेतना में जो है बहुत ही पोल्यूटेड हो गया। तो वो वाला दिन चला गया अभी। कोई रहना नहीं चाहते हैं गांव में। गांव का लाइफ उनको लगता है, गांव का लाइफ मतलब बहुत बेकार का लाइफ है, बहुत पुराने लोग हैं, ये कोई वो नहीं है। लेकिन थोड़ा सोचो कितना अच्छा है ना। सब कुछ बहुत बढ़िया है वहाँ। सब कुछ बहुत, हर हवा से लेके, सब्जी से लेके, फल फूल से लेके ताजा है ना वहाँ का। आप जैसे यहाँ, अभी मैं जब हफ्ता में एक दिन जेवर जाता हूँ प्रचार के लिए। यहाँ पे हमारा जेवर है गाँव में, है ना। ये अलीगढ़ के रास्ता में लोग प्रचार करते हैं। तो हफ्ते में एक बार जाता हूँ। वहां जाता हूँ तो एक रात रुकता भी हूँ, प्रसाद वहीं पाता हूँ, रुकता हूँ, प्रचार करता हूँ। तो इतना अंतर होता है कि वहाँ का जो प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। वहाँ का जो रोटी है ना, जो वहाँ की जो रोटी जो भक्त लोग देते हैं, वो उसमें मिठास है, स्वीटनेस है। देखो कितना अंतर है। और आप इस समय वहां जाएंगे तो ठंड लगता है, बस धीरे धीरे नोएडा में प्रवेश करते पोल्यूशन है ना, तो गर्मी लगने लगती है। देखा। तो इस ये चीजें लोग नहीं देख पाते हैं।
इसीलिए गांव की स्त्रियां स्नान कर रही है, मधुर गीत गा रही है। निष्कपट जीवन है उनका, निष्कपट जीवन। उनके जीवन में कोई कपट नहीं है, निष्कपट। ये अनुभव करने को मिला। यस, आगे बढ़िए। कुछ दिनों से प्रातः समय मंगल आरती समाप्त होने तक आकाश में सितारे अदृश्य हो रहे हैं। आदि बद्री में व्याप्त शांति तथा पर्वतों के शिखर से बहती वायु इस स्थान को एक आदर्श आध्यात्मिक स्वर्ग बनाती है। यहाँ यह समझना अत्यंत सरल हो जाता है कि विशाल प्रकृति के सामने हम कितने तुच्छ हैं। तो जब मंगला आरती करते हैं ना, तो ओपन ओपन फील्ड में करते हैं। तो सुबह 4:30 बजे आपको देखता है एक एक जो है तारे गिरते हुए, है ना, वो आपको दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये भी देखने को मिलता है। और पहाड़ है, बहुत विशाल पहाड़ है, तो वहां से हवा बह रही है। एक तो घोर जंगल है और पहाड़ है, तो पहाड़ से क्या बह रही है? बहुत ही सुंदर मधुर हवा, फ्रेश एयर, फ्रेश, है ना, नेचुरल फ्रेश एयर। तो ये भी जो है वहां से बह रही है बहुत ही बढ़िया से। तो ये जो है दृश्य वहां पे हो रहा है। आगे बढ़िए। मैं आज सुबह से गहन चिंतन कर रहा हूँ। प्रतीत होता है अन्य भक्त भी चिंतन मग्न हैं। भक्तों के साथ चर्चाओं में हमारे विचार सामने आते हैं और वैष्णवों के निकट संग में उन्हें उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाते हैं। सॉरी माता जी, दोबारा एक बार पढ़ लीजिए पैराग्राफ, मिस्ड। मैं आज सुबह से गहन चिंतन कर रहा हूँ। प्रतीत होता है अन्य भक्त भी चिंतन मग्न हैं। भक्तों के साथ चर्चाओं में हमारे विचार सामने आते हैं और वैष्णवों के निकट संग में उन्हें उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाते हैं। कंटिन्यू करो। मोर कूजते हुए एक वृक्ष से दूसरे पर उड़ रहे हैं। बंदर और गिलहरियों की उछल कूद गायों का मनोरंजन कर रही है। पक्षियों के गीतों से वातावरण गुंजायमान है। निस्संदेह ब्रजमंडल प्राकृतिक प्राकृतिक सौंदर्य की प्रकाष्ठा है। और क्यों ना हो, ये श्री कृष्ण की भूमि जो है। हम जब कर रहे थे कि निकट की पहाड़ी से एक बालक की पुकार सुनाई पड़ी। वह अपनी बकरियों को चराने जा रहा है। हमें ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण भी किसी पहाड़ी पर अपनी गाय चराते हुए दिख जाएंगे। क्या तुमने वह ध्वनि सुनी? श्री कृष्ण की बांसुरी जैसी है, परंतु वह वृक्षों के बीच से बहती वायु की ध्वनि है। देखा, कितने सुंदर दृश्य है। वहां पे जो है एक वृक्ष से दूसरे पर उड़ रहे हैं पक्षी, मोर इत्यादि। मोर जो है एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर जा रहे हैं। और बंदर, बंदर भी है ये सुंदर। गाय है इत्यादि, गाय। और पक्षियाँ, बहुत ही सुंदर पक्षी, कोयल, तोता इत्यादि। और बालक क्या कर रहे हैं वहां पे? बालक बकरी चराने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली जैसे आप लोग सुनते हैं, अधिकतर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं, गाय, लेकिन भगवान ना बकरी भी चराते थे। बकरी और भैंस भी, ये भागवत में वर्णन आता है। बकरी और भैंस को भी चराते थे। तो ये दृश्य आज भी ब्रज में देखने को मिलता है। आज भी ब्रज में देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। गाय, मोर, पक्षियाँ, बकरी इत्यादि इत्यादि। तो ये बालक वगैरह चराने के लिए ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे महाराज देख रहे हैं कि क्या आप लोग सुना श्री कृष्ण की बांसुरी जैसी वही छवि जो श्री कृष्ण के समय था, वही छवि आज भी देखने को मिलता है। तो अभी ये लीला बताएंगे नर नारायण भगवान की। यस। एक दिन नंद महाराज के मन में अपने परिवार के साथ बद्रिका आश्रम तथा केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने भगवान नारायण से एक पुत्र की कामना की थी और श्री कृष्ण जन्म के पश्चात वे भगवान बद्री नारायण की पूजा करके आभार व्यक्त करना चाहते थे। परंतु श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि नंद महाराज या ब्रजवासी ब्रज छोड़कर कहीं जाएं। इसलिए वह उन सबको इस स्थान पर लाए और यहाँ की सब लीला स्थलियां एवं भगवान के पार्षदों के दर्शन कराए। आज हम भी ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके उनमें से कुछ पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे। देखा आपने, नंदा यशोदा
जैसे बुजुर्ग लोग है ना, उनकी इच्छा होती है हम धाम यात्रा करें, धाम यात्रा, है ना, 4 धाम यात्रा करे, तीर्थ यात्रा करे, गया काशी जाए, ऐसी इच्छा होती है। तो नंदा यशोदा भी, उनकी इच्छा होती है हम बद्रीनाथ जाएंगे, ऊपर पहाड़, ऊपर के हिमालय वाले बद्रीनाथ, बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा रही ब्रजवासी के साथ। भगवान ने, नहीं नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, बद्रीनाथ हम यही प्रकट करा देंगे, यही बद्रीनाथ है, यही बद्री, आप यही दर्शन करो। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को यहीं पे दर्शन करने के लिए बोला। नंद यशोदा ब्रजवासी ऊपर हिमालय के बद्रीनाथ के बजाय उन्होंने यहीं पे दर्शन किया। एक्चुअली अगर आपने वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावन में निवास किया, मतलब सारे धाम वहीं पे है सारे, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वृंदावन इज कंप्लीट, कंप्लीट। हमारे आचार्य देखो ना, षड गोस्वामी कहीं नहीं जाते थे वृंदावन छोड़ के, जाते थे। एक समय तीर्थों का राज कौन है? तीर्थराज प्रयागराज। प्रयागराज। तो तीर्थराज प्रयाग ने सभी तीर्थों को बुलाया, मीटिंग रखा, मीटिंग, मीटिंग रखा, सभी तीर्थ आइए, है ना। उसमें वाराणसी इत्यादि जितने भी तीर्थ हैं, रामेश्वरम, श्रीरंगम, जो भी है, सभी आओ तीर्थों को, सभी को मीटिंग बुलाया, कि वो हेड है प्रयागराज। तो मीटिंग के बाद उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे वृंदावन तो आए नहीं मीटिंग में, है ना। तो फिर वृंदावन को स्पेशली फोन किया होगा, आप क्यों नहीं आए, आप क्यों एब्सेंट थे मीटिंग में, सारे तीर्थ आए थे, आप वृंदावन क्यों नहीं आए आप? तो वृंदावन धाम बोलते हैं, मैंने आपको तीर्थों का राज बनाया, मेरा राजा नहीं बनाया। मैंने जो है केवल तीर्थों का राजा बनाया, अपना राजा नहीं बनाया, है ना। समझ रहे हो? तो मतलब कहने का उद्देश्य ये है कि वृंदावन उस तीर्थ में नहीं, वृंदावन जो है तीर्थ नहीं, वृंदावन धाम है, धाम, विशेष धाम। इसलिए अगर आपने वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावन का भाव लिया, वृंदावन में निवास किया, मतलब आप सारे धाम कवर कर लिए, सारे तीर्थ, सब कुछ है वृंदावन में। बद्री, केदार, गंगा, यमुना, सब। गंगा है या नहीं? गंगा है? जी नहीं है? प्रभु। मानसी गंगा आपने दर्शन किया ना, मानसी गंगा, याद है? जी। ऐसे वर्णन आता है वो मानसी गंगा जो है, ऐसे बताया गया, नो ऑफेंस, गंगा से भी कहीं पवित्र बताया, कहीं गुना पवित्र है मानसी गंगा, ऐसे बताया गया। तो इसलिए वृंदावन धाम का दर्शन मतलब सब कुछ है। वृंदावन धाम में निवास मतलब आप सच में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है, हमारे गौड़िया वैष्णव होने के कारण मायापुर अभिन्न है वृंदावन से, गौरांग मार्ग की विशेष कृपा तो चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी भी हमारे आराध्य देव है, बोल के चले जाते हैं, है ना। अन्यथा जो है हमारे सब कुछ वृंदावन में, सब कुछ। तो इसीलिए नंदा यशोदा को मना कर दिया, आप ऊपर मत जाओ, हिमालय में यही मैं बद्रीनाथ को प्रकट करा देता हूँ। यस। नर नारायण पर्वत। प्रातः शीघ्र सब भक्त मंदिर प्रांगण में एकत्र हुए और पिछले द्वार से पंक्तिबद्ध निकलकर नारायण पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चढ़ान खड़ी है, हमारी तेज श्वास के साथ कीर्तन तथा हमारे पैरों तले चरमराते कंकर पत्थरों की आवाज ही यहाँ चारों ओर शांत वातावरण में एकमात्र ध्वनि है। पीछे छूट गए भक्तों को साथ लेने के बहाने हमने बीच में ठहरकर थोड़ा विश्राम किया। आज पर्वत में चढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया, एकादशी भी है, साथ साथ पर्वत के ऊपर चढ़ना भी है, बद्रीनाथ है ना। तो कौन सा पर्वत है? नर और नारायण। जैसे नर नारायण देखो, इनके नारायण भगवान का दर्शन भी हो रहा है, इनका रंग भी देखो। तो और मतलब वास्तव में जो चप्पल नहीं पहनते ना, उनके लिए काफी जो है तपस्या है, क्योंकि पर्वत पे जो पत्थर है नुकीले है बहुत ही, है ना, चुभता है पैरों में ना, पत्थर के ऊपर चढ़ना, शरीर का भी वे वे वजन होता है ऊपर ना। तो पत्थर के पहाड़ के ऊपर चढ़ते समय बहुत चुभता है, इतना आसान नहीं है परिक्रमा करना, बहुत तपस्या है। आपको वास्तव में विनम्र होना है, प्यूरिफाई करना है, तो परिक्रमा ज्वाइन कीजिएगा, है ना। बहुत ही प्यूरिफाइंग है। आप हमारे जो पद इत्यादि, हमारी उपाधि, डिजिग्नेशन सब साइड में रखना पड़ता है। वहां जब सबको लाइन, मतलब सबको लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ, सबको तपस्या, मतलब सभी को तपस्या करना पड़ेगा, करना चाहिए जीवन में ऐसे तपस्या, है ना। ताकि तपस्या में झुकना सिखाएगा, जीवन में ना झुकना सिखाएगा, झुक के रहना अच्छा है। स्पेशली वैष्णवों के बीच में झुक के रहना चाहिए। इनके बीच में, वैष्णवों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में नहीं, वैष्णवों के बीच में हमें झुक के रहना, छोटा बन के रहना चाहिए वैष्णवों के बीच में। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं,
और भाई कई सारे जो है वहां पे कंकर पत्थर है इत्यादि चुभ रहा है भक्तों को, फिर भी भक्ता चढ़ते, थोड़ा सा सांस भी फूल रहा है, लेकिन इनको लगा कई सालों पीछे छूट गया है, तो उनको वेट करने के बहाने से थोड़ा बैठ भी गए, विश्राम कर रहे, चलो वेट कर लेते हैं ना, उस बहाने से थोड़ा विश्राम भी कर रहे। यस। पर्वत के ऊपर पहुंचकर हम कुछ दूरी चले। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य प्रशंसनीय है। तत्पश्चात हम घाटी की दूसरी ओर उतर आए। हमारे सम्मुख है नर पर्वत। हमें लगता था कि पर्वत चढ़ना कठिन कार्य है, परंतु पर्वत से उतरना उससे भी अधिक दुष्कर है। न केवल ढलान का खतरा, अपितु हमें स्वयं को चट्टानों के फिसलने तथा कटीली झाड़ियों से भी बचाना होगा। नर नारायण ऋषि की इस तपोभूमि में तपस्या का आनंद ले रहे भक्तों की दृढ़ता देखकर मैं विस्मित रह गया। चाहे बच्चे हों या वृद्ध, उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। निर्संदेह आदि बद्री का पर्वत हिमालय के बद्रीनाथ से कहीं छोटा है, परंतु कई बार ऐसा अनुभव होता है मानो हम वास्तव में उन ऊंचे पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो है नर पर्वत में है, बद्रीनाथ में, आदि बद्री में, विशाल घोर जंगल में। तो भक्त लोग चढ़ तो गए, अब उतरते समय उनको लग रहा था बहुत आसानी से उतर जाएंगे, लेकिन उतरना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो पत्थर, और दूसरा थोड़ा शरीर को बैलेंस भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा भी अगर स्पीड बढ़ गया ना गिर जाएंगे पूरा, पूरा गिर जाए, हाथ पैर टूट जाएगा। तो जितना चढ़ना मुश्किल था उतना उतरना भी मुश्किल है, बहुत अपने आप को ना ब्रेक लगाते हुए कंट्रोल करते हुए उतरना पड़ता था। तो इसीलिए भक्त लोग जो है धीरे से उतर रहे वहां से, लेकिन दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर छवि, हरा भरा, ताजी हवा, ब्रिज में, नर पर्वत में। तो नर पर्वत का दर्शन करते हुए भक्त लोग, तो कीर्तन पार्टी भी अब आगे पीछे हो गए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा भी वो जो मतलब स्मूथ रास्ता नहीं है ना, पहाड़ी है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गए। वो साइकिल तो अभी जा नहीं पाएगी, जो ब्रजमंडल में साइकिल चलती है वो तो अभी नहीं जा पा रही है, लेकिन भक्त लोग करतार लेके धीरे धीरे कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे इकट्ठा पंक्ति में नहीं चल पा रहे, थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो आइए अभी हम लक्ष्मण झूला इत्यादि का दर्शन करेंगे। लक्ष्मण झूला। कुछ देर बाद नीचे झुककर झांकने पर हमें लक्ष्मण झूला दिखाई पड़ा। इस पर लाल ध्वजा लहरा रही है। दो पर्वतों के बीच स्थित इस स्थान पर लक्ष्मण ने तप किया था। हमने उनके सुंदर मुस्कुराते श्री विग्रह के दर्शन किए और थोड़ा विश्राम किया। यहाँ का दृश्य मनोरम है और एक ही दृष्टि में हमें आदि बद्री के आसपास स्थित अनेक महत्वपूर्ण स्थान दिखाई पड़े। जैसे आप हरिद्वार से आगे जाते हो तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है ना, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जी, आप जानते हैं ना, आप जानकी लोग जो झूला। गए हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी तो राम झूला, लक्ष्मण झूला है। दो पर्वत में, नर और नारायण पर्वत के बीच में झूला है, यहाँ पे लक्ष्मण जी तपस्या किए थे। देखो बहुत ही सुंदर विग्रह है लक्ष्मण जी का, धनुष बाण लेके। लक्ष्मण जी भगवान के बहुत विशेष सेवक है, प्रभु राम के विशेष सेवक। कई सालों तो सोए ही नहीं सेवा में, ऐसे वर्णन आता है, लक्ष्मण जी कई सालों तक सोए ही नहीं। तो लक्ष्मण जी भी यहाँ पे आके तपस्या किए हैं, लक्ष्मण झूला में, बद्रीनाथ में ही। तो उनका भक्तों ने दर्शन किया, लक्ष्मण झूला में भगवान लक्ष्मण जी का विग्रह है, आदि बद्री में इनका दर्शन किया। तो अभी संगम आएगा, संगम। संगम। नर पर्वत की ओर मुख करके खड़े होने तथा घाटी के उस पार उत्तर पश्चिम दिशा में देखने पर गंगा एवं सरस्वती नदियों के सूखे तल दिखाई देते हैं। यहाँ इन दोनों का संगम होता है। दूर हमारी बाईं ओर गंधमादन पर्वत है और दूर दाईं ओर त्रिकूट पर्वत। यहाँ से बाईं ओर कुछ दूरी पर देव सरोवर नामक एक सरोवर भी है। तो यहाँ जो है संगम किसका है, गंगा और सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती होता है ना, तो यहाँ गंगा एवं सरस्वती। वैसे अभी जो है आज के दिन में सरस्वती का दर्शन नहीं होता है। इवन आप वहां पे भी जाएंगे प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम है ना, प्रयाग त्रिवेणी, आप सुना होगा त्रिवेणी जी संगम। जी जी। तो गंगा और यमुना जी तो आती है, और बताया सरस्वती नीचे से बहती है, नीचे से अदृश्य के रूप में। तो अभी कलयुग में सरस्वती मैया लगभग दृश्य हो चुकी है, तो वहां त्रिवेणी में भी गंगा यमुना का दर्शन होता है।
आप क्लियरली देख सकते हो, गंगा का जल जो है बहुत सफेद ही है, सफेद है। यमुना का जल डार्क है या नहीं, है ना? जी। गंगा का जल सफेद है, यमुना का डार्क है। वो आप देख सकते हैं, आप क्लियरली वहाँ। आप त्रिवेणी संगम में जाएंगे ना, कुंभ मेला में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा, है ना? तो लेकिन सरस्वती जो अदृश्य है, तो यहाँ पे भी ऐसे नीचे से संगम, मतलब पानी तो नहीं है लेकिन नीचे से ज्वाइन हो रही है। ये भी वहां पे, इस स्थान पे हम लोग पहुंचते हैं। यस। गर्ग संहिता के अनुसार एक समय वन में विचरण एवं वार्तालाप करते हुए राधा कृष्ण देव सरोवर पर आए और इसके किनारे बैठ गए। यहाँ उन्हें ऋभु मुनि दिखाई दिए, जो 60,000 वर्षों से एक पैर पर खड़े रहकर दिव्य युगल राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें पुकार लगाई, परंतु मृत्यु के अति निकट होने के कारण मुनि को सुनाई नहीं पड़ा। तब भगवान उनकी अंतर्दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गए। भ्रमित होकर जब मुनि ने अपने नेत्र खोले, तो उनके सम्मुख परम अद्भुत दृश्य था। उनके सामने साक्षात राधा कृष्ण खड़े थे। आनंद तिरेक में उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा की, हार्दिक स्तुतियां की और फिर उनके चरणों पर गिरकर अपना देह त्याग कर दिया। भगवान के प्रति उनके उत्कट प्रेम के कारण उनका शरीर पिघल कर बह गया। देखा, रिभु रिभु मुनि भी यहाँ तपस्या किए थे। कितने साल तपस्या किया? 60,000। भक्तों, भक्ति ऐसे निरंतर करनी होती है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। ऐसे नहीं कि आज एकादशी कर लिया तो फिर कल कुछ भी कर लो, है ना? 9 दिन जो है नवरात्रि कर लिया तो और बाकी के दिन कुछ भी कर लो, चलेगा, है ना? अब जो है 16 दिन में जो श्राद्ध आता है ना, 16 दिन तो तपस्या कर लेते हैं, बाकी कुछ भी कर लो। नहीं नहीं, इसलिए वैष्णव भगवान के प्रिय होते हैं, क्योंकि वैष्णव ना, एकादशी हो, द्वादशी हो, नवरात्रि हो, 16 श्राद्ध हो, या कुछ भी हो, निरंतर ठंडी हो गर्मी हो, लगे रहते हैं, है ना? तो इसीलिए जो है बहुत प्रिय होते हैं। माय वॉइस इज नॉट क्लियर? मेरा आवाज क्लियर नहीं है? कोई नहीं चैट में क्लियर लिख प्रभु रहा है। जी। हाँ तो जो भी है, जिन्होंने लिखा है अपना वो कर लो। किसका था ये? अन्नपूर्णा माता जी, आपका इंटरनेट चेक कर लीजिए, ठीक है? तो भगवान के भक्त इसीलिए प्रिय होते हैं कि हर परिस्थिति में जो है लगे रहते हैं। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान के भक्त जो है हर परिस्थिति में लगे रहते हैं, केवल एक दिन 2 दिन ऐसे नहीं करते। देखो, इन्होंने 60,000 साल तपस्या किया। राधा कृष्ण जब लीला करने के लिए वहां आए, तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने पुकारा इनके नाम को, ऋगु मुनि मेरे प्रिय भक्त कहाँ हो कहाँ हो। तब तक तो ये शरीर छोड़ने वाले ही थे, सुनाई नहीं दिया। तो भगवान स्वयं जाके इनको दर्शन दिए, साक्षात। अगर हम सेवा साधना तपस्या करेंगे ना, भगवान कभी नहीं भूलेंगे हमें, कभी नहीं भूलेंगे हमारी सेवा साधना तपस्या। और सेवा साधना कैसे करनी चाहिए? निरंतर हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति। आज मैंने एक कोट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश में था। तो जयप्रताप का महाराज जी का कोट था, पता नहीं, मतलब ये था कि आ, जो है, हृदय में आ रहा है, बाहर निकल नहीं रहे ना, कि सुख में भी ज्यादा, ज्यादा सुखी हो, इंग्लिश में था, मुझे टर्म याद है। ज्यादा सुख में भी भगवान को भूलना नहीं, है ना? ज्यादा सुख है तो भूल जाते हैं ना। और ज्यादा दुख में भी भगवान को ब्लेम नहीं करना है ना? दोनों परिस्थिति में भगवान को याद करना है। ज्यादा ज्यादा सुख हैप्पीनेस में भगवान को भूल जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं फिर भगवान को भूल जाते हैं। और दुख में फिर क्या करने लगते हैं? भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, हाँ? सुख में भगवान को भूलते हैं और दुख में भगवान को ब्लेम करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं करना है भक्तों को। सुख में भी भगवान को याद करना है, दुख में भी याद करना है, ना ही सुख में भूलना है, ना ही दुख में ब्लेम करना है। आज ही मैंने ये कोट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा ब्रो। इंग्लिश में तो और अच्छा होता, मैं आपको पढ़ के सुनाता। किसी को मिला है तो शेयर कर देना, पर मुझे जयप्रताप का महाराज जी के कोट में मैंने पढ़ा, आज बहुत ही अच्छा था। तो इसी प्रकार निरंतर साधना करनी होती है।
आगे बढ़िए। लक्ष्मण झूला के निकट बनी सीढ़ियों से हम नीचे उतरे और सूखी नदी के किनारे से त्रिकूट पर्वत की ओर चलने लगे। घनी हरियाली तथा शीतल स्वच्छ वायु हमें काल एवं स्थान से परे ले आई। भक्तिन ओल्गा अपने उद्गार कहती है, मुझे पर्वत अच्छे लगते हैं और ये पर्वत तो विशेष हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण से संबंधित हैं। इससे इनका आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। दुर्भाग्य कहिए कि मैं इन वनों में भ्रमण एवं जप करते हुए अधिक समय नहीं बिता सकती। तो अब भक्त लोग जो धीरे धीरे नीचे उतर रहे, आगे बढ़ रहे, और पर्वत को देख के भगवान को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को पर्वत अति प्रिय है ना। सबसे प्रिय पर्वत कौन से है? गिरि गोवर्धन की जय, शैलोश्मी गिरिराज महाराज। तो भक्त लोग जो उसी उसी तरह पर्वत को देख के भी भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान पर्वत को बहुत, पर्वत में भगवान समय बिताते हैं बहुत। पर्वत भगवान के प्रिय है। और उनके भक्त लोग हर हर चीज को भगवान से जोड़ देते हैं, हर चीज को भगवान से जोड़ देते हैं। ये तो भक्तों की कला है, हर चीज को भगवान से जोड़ना, पर्वत हो, जल हो, है ना, जो है हवा हो, जो भी हो भगवान से जोड़ना होता है। यस। प्रातःकालीन प्रवचन के लिए हम घाटी की तलहटी में रुके। गायें हमारे बीच घूम रही हैं और हम अपने अतिथि वक्ता की प्रतीक्षा में हैं। लगता है कि बद्रीनाथ परिक्रमा काफी लोकप्रिय है। प्रत्येक वर्ष जब हम यहाँ होते हैं, दूर दूर से अनेक वरिष्ठ भक्त हमें अपना संग देने यहाँ आते हैं। इसलिए प्रायः प्रातःकालीन प्रवचन में अनेक वक्ता रहते हैं। इस वर्ष सुभाग स्वामी, कदम कानन स्वामी, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी एवं यशोमती नंदन प्रभु हमारे विशेष अतिथियों में से हैं। प्रति वर्ष के समान दीनबंधु प्रभु भी अपने परिक्रमा दल के साथ यहाँ आए हैं। तो अब जो है धीरे धीरे नीचे आ गया प्रवचन का समय। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले भी प्रवचन हो जाता है। रोज तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे लीला स्थली आते तो प्रवचन हो जाता है। तो और ये पहाड़ के आसपास से नीचे प्रवचन होने वाला है। सब वक्ता बैठ गया, स्पेशली यहाँ पे आज के दिन में कई सारे वरिष्ठ वक्ता आते हैं, देखा, जिनका जिनका नाम लिया सब दूसरे पिक्चर में है। देखो दूसरे पेज में देखो, कदम्बा कानन महाराज जो हाथ ऐसे कर रहे हैं, है ना, चश्मा पहन के, जो गोरे हैं, वो कदम्बा कानन महाराज है। उनके बाद जो माइक पकड़ के रखे, ये यशोमती नंदन प्रभु है, प्रभुपाद के शिष्य है। उनके बगल में भक्ति पुरुषोत्तम महाराज है। उनके बगल में चश्मा पकड़ के सुभग महाराज जी है। उनके बगल में राधा रमण महाराज जी है। देखा चित्र में, ये सभी वैष्णव, इनमें से जो है दो तीन तो अंतर्दान हो गए। कदम्बा कानन महाराज जी अंतर्दान हो गए। जो माइक पकड़ के रखे यशोमती नंदन को अंतर्दान हो गए। बीच में दीनबंधु प्रभु भी है। दीनबंधु उधर देख रहे हैं, उनका देखने के लिए दीनबंधु प्रभु जो है उधर पेड़ की ओर देख रहे हैं। ये सभी भक्त आए हुए हैं, कितने सारे वरिष्ठ भक्त हैं, सबसे कथा सुनने को मिलेगा। क्योंकि दीनबंधु प्रभु जो है अपने परिक्रमा को मंदिर से ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं, शाम को वापस लेके आते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स रहते हैं। तो आज के दिन जैसे एक दिन और हमारे साथ मिल गए थे, याद है कहाँ मिल गए थे? मधुबन में। मधुबन में भी हमारे साथ थे, आज बद्रीनाथ में भी हमारे साथ उनकी यात्रा आके मिल गई है। हम्म। यस, दीनबंधु प्रभु भी है। यस, आगे बढ़िए। प्रायः बद्रीनाथ परिक्रमा के दिन राम एकादशी पड़ती है। इस रमा वर्ष रमा भी यही, रमा रमा प्रभु यहाँ पर राम लिखा हुआ है, रमा रमा एकादशी एकादशी। पड़ती है। इस राम लिखा वर्ष है। भी यही हुआ। जी प्रभु जी, राम लिखा हुआ। ये रमा एकादशी है। इस वर्ष भी हाँ। यही हुआ। इस दिन हम चलने में कम समय तथा भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन में अधिक समय बिताते हैं। उपवास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप अर्थात निकट तथा वास अर्थात रहना। इस प्रकार उपवास का अर्थ हुआ भगवान के निकट रहना। उपवास चाहे अन्न से हो या जल से, शारीरिक मांगों की ओर कम ध्यान देना उपवास का आंशिक अर्थ होता है। उपवास का वास्तविक उद्देश्य है भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करके श्री कृष्ण के निकट आना। भगवान श्रवण कीर्तन द्वारा
स्वयं को उजागर करते हैं और तब हम उनका स्मरण करके उनके निकट वास एवं उनके संग का आस्वादन कर सकते हैं। इसके लिए बद्रीनाथ अत्यंत अनुकूल स्थल है। तो जैसे आपको प्रातः सुबह सुबह बताया ही है, आज रमा एकादशी है। एकादशी व्रत भी है, साथ साथ चलना भी है। तो इसलिए उसको बोलते हैं उपवास। उपवास, उप मतलब पास में, पास मतलब रहना। तो उपवास मतलब पास में रहना। किनके पास में रहना? सोशल मीडिया के पास में नहीं रहना है, भगवान के पास में रहना है। है ना? भगवान के पास, भगवान के नाम के पास, भगवान के विग्रह के पास, भगवान की कथा के पास। ऐसे ने व्रत तो रखा है और दिन भर जो है हॉलीवुड बॉलीवुड में लगे हैं, तो व्रत का क्या फायदा हुआ? बताइए जी। केवल भूखे रहना है व्रत नहीं है। ऐसे बताया गया कई सारे पक्षी है दिन भर दिन रात खाते नहीं। वन में जो है कई सारे पक्षी है दिन रात खाते नहीं, पता है? हवा पी के भी रह सकते हैं, ऐसे पक्षी है सच में। तो क्या उनका उपवास हो गया? तो ये मत सोचो उपवास मतलब केवल नहीं खाना भूखे रहना है उपवास नहीं, हमारी चेतना को भगवान में लगाना या अपने आप को भगवान के पास निवास रखना। उपवास, उप मतलब पास में, पास मतलब रहना भगवान के पास, मतलब नाम जप करना, कथा सुनना, सेवाएं करना, इसको बोलते हैं उपवास। जैसे आज के दिन में आपने किया होगा ना, किया है या केवल भूखे रहे या शास्त्र अध्ययन भी किया? शास्त्र अध्ययन, कथा सुनो, शास्त्र पढ़ो, अधिक जप करो। ये दुनिया की चीज ना आपको और चंचल कराएगा। वैसे हम चंचल है और दुनियादारी को देखेंगे तो और चंचल, क्योंकि वो सब चंचल चंचल लोग है ना? सब धन के लिए कर रहे हैं, सब धन के लिए बेच रहे हैं अपने आप को, है ना? उसमें नहीं लगना है, हमें क्या करना है? सात्विक होके, धार्मिक होके, कृष्ण भावना भावित होके रहना है। समझ पा रहे हो? इस प्रकार से उपवास अधिक करना है, ये शरीर उपवास के लिए ही है। आगे बढ़िए। एक समय श्रील नारद मुनि बैकुंठ गए। वहां उन्होंने लक्ष्मी जी को श्री नारायण की सेवा करते देखा। भगवान समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का आनंद ले रहे थे। विचार करके नारद मुनि ने कहा, भगवान, मैं जब भी आता हूँ यही दृश्य देखता हूँ। आप शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं और लक्ष्मी जी आपके आपके चरण कमलों की सेवा में होती हैं। जब मैं विश्व भर में आपकी महिमाओं का प्रसार करने जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही उत्तर देता हूँ, आप लेटे हैं और लक्ष्मी जी आपकी सेवा कर रही हैं। आगे भी पढ़ लो। हे भगवान, आपके लिए अपने ऐश्वर्य का उपभोग करना सर्वथा उचित है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु मैं इसलिए चिंतित रहता हूँ कि सामान्य लोग आपकी शिक्षाओं तथा कार्यों दोनों का पालन करते हैं। आपके कार्यों को सुनकर लोगों को वही करने की प्रेरणा मिलेगी। वे यही भ्रामक निष्कर्ष निकालेंगे कि जीवन का उद्देश्य भोग करना है। यद्यपि आपने ब्रह्मा जी को पहला आदेश तपस्या करने का दिया था, परंतु आपकी लीलाओं में कहीं तप दिखाई नहीं देता। सामान्य लोग महाजनों का अनुगमन करते हैं। इसलिए हे भगवान, मेरे विचार में यदि आप तपस्या करके ये आदर्श स्थापित करें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भोग नहीं आत्म साक्षात्कार है, तो वह अधिक उचित रहेगा। आपका अनुगमन करके लोग शुद्ध होंगे। तो तो देखो अभी जो है नर नारायण भगवान ये बद्रिक आश्रम में क्यों तपस्या कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। मैंने बताया था ना, बाद में आएगा। यहाँ भगवान भी आके तपस्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि नारद मुनि तो पूरे, नारद मुनि के लिए कहीं भी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, है ना? जैसे हमें यहाँ से अमेरिका जाना है तो वीजा पासपोर्ट चाहिए, अमेरिका से दूसरे देश जाना है वीजा पासपोर्ट चाहिए। वीजा पासपोर्ट में तो एंट्री नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोग काजाकिस्तान गए, मंगोलिया गए, कोरिया में हम एयरपोर्ट तक ही गए क्योंकि कोरिया का हमें वीजा ही नहीं मिला। तो हमें कोरिया में एयरपोर्ट तक ही होगी, एयरपोर्ट में एक रात रहे, एयरपोर्ट से भी हम इंडिया आ गए क्योंकि एक वीजा मिला ही नहीं, तो एंट्री नहीं मिला। नारद मुनि को ऐसे नहीं, नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं। तो फिर नारद मुनि भगवान को बोले, भगवान मैं पूरे विश्व में भ्रमण करता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं तुम्हारे लक्ष्मी नारायण भगवान क्या करते हैं। मैं ये बोलता हूँ भगवान तो है ना, शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी मैया चरण दबाती है। तो लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारे भैया भगवान हमेशा लेटे हुए रहते हैं और कुछ नहीं करते।
हमेशा सोए हुए रहते हैं क्या तुम्हारे भगवान? तो भगवान मुझे लोग ऐसे बोलते हैं। आपके लिए तो लेटे रहना, ये सेवा स्वीकार करना उचित है, लेकिन लोगों के लिए कैसे बताऊं मैं, है ना? लोगों के लिए कैसा है कि महाजन ये न गतश्च पंथा, जो बड़े लोग जैसे करेंगे वैसे नीचे के लोग भी करेंगे। तो आप महाजन है, आप सबसे बड़े हैं, भगवान है, तो भगवान मैं लोगों को क्या बताऊं? तो आप अगर तपस्या करते तो मैं लोगों को बताता, मेरे भगवान तपस्या भी करते हैं। ऐसे नारद मुनि बोले। भगवान बोले ठीक है, तुम बोले तो मैं तपस्या भी कर दूंगा। देखो भगवान, हालांकि उनके लिए तपस्या की जरूरत नहीं है, तो भगवान देखो क्या करते हैं। यस। भगवान नारायण ने नारद मुनि के प्रस्ताव को गंभीरता पूर्वक सुना और उनका निवेदन स्वीकार कर लिया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को कुछ समय नागलोक में रहने का सुझाव दिया और उनकी अनुपस्थिति में तपस्या के लिए उचित स्थान खोजने लगे। सामान्यतः पर्वत, गुफाएं एवं वन के एकांत में तपस्या की जाती है। ये विचार करके वे बद्रिका आश्रम आए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्व काल में ये स्थान केदार खंड नाम से जाना जाता था। तपस्या के लिए ये स्थान उन्हें अत्यधिक भाया, परंतु पहले से ही कोई वहां रह रहा था। तो देखा आपने सुना, अब भगवान स्वयं नारायण तपस्या के लिए आ गए। देखा लोगों को जो है सिखाने के लिए कई चीजें करना पड़ता है बड़े लोगों को। हालांकि भगवान के लिए तपस्या जरूरत नहीं है, लेकिन नारद मुनि ने सुझाव दिया तो भगवान ने इसको गंभीरता से लिया। हाँ, लोग मेरे कार्यकलाप को देख के सीखेंगे तो लोग तपस्या करेंगे। देखा, ऐसे वरिष्ठ लोगों को जो है, बड़े लोगों को अपने आचरण से सिखाना होता है ना। यद्यत आचरते श्रेष्ठ, यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना, अपने आचरण से सिखाना होता है। तो भगवान ने लक्ष्मी देवी को अकेले नहीं रखे, नाग लोक में भेज दिए। अब भगवान तपस्या करें तो घोर जंगल चाहिए होता है, तो ढूंढते ढूंढते उनको यहाँ पहुंचे बद्रिका आश्रम में। अच्छा लगा ये स्थान। तो ये स्थान को पहले बोला जाता था केदार खंड। भगवान यहाँ आके तपस्या करने लगे। आगे सुनिएगा, बहुत सुंदर लीला है यहाँ पे क्या हुआ है। यस। भगवान भगवान शिव एवं पार्वती देवी वहां रहकर तपस्या कर रहे थे। प्रतिदिन प्रातः वे तप्त कुंड में जाते और वहां के गर्म झरनों में स्नान करते। ब्रजधाम में तपस्या कुंड का जल शीतल है, परंतु हिमालय में गर्म है। तो देखा, अब नर नारायण सॉरी नारायण भगवान तपस्या के लिए आए, तो यहाँ ऑलरेडी शिव शिव जी और पार्वती तपस्या कर ही रहे थे। ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये स्पॉट जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। ये लोग वहाँ तपस्या करते, फिर तब तक कुंड में जाके स्नान करते, है ना। ये सब चल रहा था। अब इस प्लेस स्पॉट तो खाली नहीं है, क्या किया जाए। तो सुनो। यस। एक दिन उन्हें वहां रोता हुआ एक छोटा सुंदर शिशु दिखाई दिया। पार्वती तुरंत आकर्षित हो स्नेह से भर गई। वह उस बालक को उठाकर उसकी देखभाल करना चाहती थी, परंतु शिवजी के मन में संदेह था। उन्होंने पार्वती को चेतावनी दी कि उस बालक को हाथ न लगाए। उन्हें उस बालक के साथ आने वाली कठिनाइयों का भान हो रहा था, परंतु वात्सल्य भावनाओं से भरी पार्वती नहीं मानी और शिशु को घर लाने के बाद बिस्तर पर सुलाकर शिवजी के साथ स्नान करने चली गई। कंटिन्यू करो। तप्त कुंड में स्नान करके जब वे दोनों घर पहुंचे तो भीतर से द्वार बंद देखकर विस्मित रह गए। इतना ही नहीं, बिस्तर पर वे उस शिशु को छोड़कर गए थे, अब वहां भगवान नारायण लेटे थे। मुस्कुराते हुए भगवान ने बताया कि उन्हें वह स्थान बहुत अच्छा लगा और वह वहां रहकर तप करना चाहते हैं। उन्होंने शिव पार्वती से कोई अन्य स्थान खोजने के लिए कहा। शिवजी ने पार्वती को उनकी बात ना सुनने के लिए डांटा। तब शिवजी वहां से केदारनाथ चले आए। केदारनाथ भी हिमालय में ही स्थित है। कल हम ब्रज केदारनाथ जाएंगे। तो नारायण भगवान ने जगह हड़प लिया। ये भी एक तरीका है ना, हड़पने की तरीका, है ना। ये हड़पने जो अभी गांव में हड़पते हैं ना, गांव में जमीन हड़पते सुनने को आता है, तो ये परंपरा पहले से ही है। भगवान ने स्वयं हड़प लिया। देखो, शिव जी और पार्वती पहले से तपस्या कर रहे थे, भगवान शिशु बन गए। उनको पता था माताओं का जो है शिशुओं के प्रति स्नेह रहता है। शिव जी तो मना कर रहे थे, पार्वती हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। जैसे बलि महाराज के उसमें भी, यज्ञ में भी वामन देव आए थे, तो शुक्राचार्य बोल रहे थे, बलि महाराज ये बालक साधारण बालक नहीं है, इसको जो है आप एंट्री मत दो। भगवान ऐसे हमेशा छलिया, उनका नाम एक है छलिया, छलिया, है ना।
तो अब यहाँ पे भी बालक बन गए, है ना। तो मैया ने उठा ही लिया, उठा बालक को ले गए अपने अपने रूम में, अपने बेड पे रख दिया, अपने घर पे कमरे में प्राइवेट रूम में। उसका स्नान के लिए चले गए दोनों शिव पार्वती। स्नान करके आए तो जो है अब भगवान बन गए वहां पे। बालक जो है अब हो गया ये स्थान मेरा बन गया, आप लोग दूसरा स्थान ढूंढ लो, जाओ जाओ आप लोग यहाँ से हट जाओ। हम्म, बस ऐसे ही परंपरा चलती है ना। और दूसरा स्थान ढूंढ लो जी, ये तो हो गया मेरे लिए, क्या करें। शिव जी को देखा, मैंने बोला था ना कि बालक को स्पर्श मत करो, तुम मानती नहीं हो, सुनते कहाँ हो, है ना। माताएं हट ले जाते ना तो फिर काम बिगड़ता है ना। तो देखो अब जो है इस प्रकार से उन्होंने जो है इस स्थान को अपना जगह बना दिया। स्वयं नारायण जो है यहाँ तपस्या करने के लिए आए। यस। इसी बीच लक्ष्मी देवी वैकुंठ लौट आईं, परंतु उनके प्रिय नारायण श्री नारायण वहां नहीं थे। चिंतित हो वे पूरे ब्रह्मांड में उन्हें खोजने लगी। अंततः वह केदार खंड आई। वहां नारायण को तपस्या करते देखकर लक्ष्मी जी के मन में उनकी सेवा की तीव्र इच्छा हुई, परंतु वे क्या करें, उन्हें समझ नहीं आया। श्री नारायण तपस्वी के रूप में थे और लक्ष्मी जी पितृ रूप में। तब उन्होंने बद्री के वृक्ष बनकर भगवान को छाया दी। यहीं से बद्री नारायण नाम की उत्पत्ति हुई। तो देखा बद्री ब्रज नारायण, एक मिनट रुको। बद्री नारायण समझ गए ना, बद्री मतलब स्वयं लक्ष्मी जी है। हाँ, बद्री मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी जो है पेड़ बन के नारायण भगवान की सेवा कर रही है। कम से कम अब कुछ तो सेवा कर लो। अब जो है तो स्वामी जी तो योगी बने हुए हैं, स्पर्श नहीं कर सकती हुए, है ना, दूर रहना पड़ेगा। तो और किसी प्रकार से सेवा कर लो तो बन गए बद्री वृक्ष। तपस्या करते समय डिस्टर्ब नहीं किया जाता है ना, तो जो है फिर क्या बन गए, वृक्ष बन के सेवा करने लगी, छाया प्रदान करती। इसीलिए बद्री नारायण बोलते हैं। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मतलब लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण एक ही बात है। यस। ब्रज बद्रीनाथ से लौटते समय हमारी बाईं ओर हरिद्वार एवं हर की पौड़ी भी है। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में है और हर की पौड़ी हरिद्वार का सर्व प्रमुख स्थल है। हम दाएं मुड़े और नर नारायण मंदिर की ओर चल दिए। तो वहां पे भी जो है ये यहाँ पे ब्रज के हरिद्वार, ब्रज के जो है बद्रीनाथ में भी हरिद्वार भी है और हर की पौड़ी भी है ना। हरि की पौड़ी, ये दोनों मिलेगा आपको। केवल उधर नहीं, इधर भी मिलेगा आपको, हरिद्वार और हर की पौड़ी। तो ये सब दर्शन करते हुए हमारे भक्त लोग लक्ष्मी नारायण की कथा सुना, किस प्रकार से नारायण भगवान जब तपस्या के लिए आए, शिव जी और पार्वती को छल दिया उन्होंने, और किस प्रकार लक्ष्मी जी जो है बद्री के रूप में सेवा कर रही है। ओके। योग माया मंदिर शॉर्ट चैप्टर है, बस योग खत्म होने माया वाला। हाँ जी। योग माया मंदिर। नर नारायण मंदिर जाने से पहले हमारा अंतिम पड़ाव हुआ योग माया मंदिर। योग माया को दंडवत प्रणाम करके हमने उनसे आश्रय की याचना की, जिससे हम सेवा द्वारा श्री कृष्ण को पूर्ण संतुष्ट कर सकें। भगवत गीता 7.25 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योग माया समावृतः अर्थात अपनी योग माया शक्ति द्वारा आच्छादित हैं। तो वहाँ पे योग माया का भी मंदिर है। अब ये अंतिम दर्शन है, अंतिम पड़ाव, अंतिम दर्शन उस जो है नर नारायण पर्वत में। तो योग माया को भी प्रणाम करके उनसे भी आशीर्वाद लिया हमें कि हमें भगवान की सेवा में लगे रहे, है ना। योग माया भी भगवान की जो है भक्त है, भक्त्या है। तो वो सेवा कर रहे, जैसे यमराज है ना। यमराज कोई जो है असुर नहीं है, भगवान के 12 महाजन में से एक है। हम सोचे यमराज, अरे यमराज शायद बहुत ही, है ना, डराने वाले होंगे। नहीं, यमराज पता है 12 महाजन में, जैसे ब्रह्मा शिवा है ना 12 महाजन, प्रहलाद, कपिल, ये सब, वैसे यमराज भी 12 महाजन है। भगवान के 12 भक्तों में से श्रेष्ठ में यमराज है। ठीक है, वो सेवा कर रहे हैं। जो लोग जो है ठीक ठीक से कार्य नहीं करते उनको दंड देना। जैसे यहाँ जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो शत्रु थोड़ा ना होते हैं, है ना, वो तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। उनको जो है वो जो करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए, है ना। उसी तरह यमराज भी उसके लिए, भगवान के। तो माया, योग माया भी कोई, हम बोलते हैं माया से डरना है, डरना है, डरना है, लेकिन योग माया भगवान के सेवक है, वो सेवा करती है। तो दर्शन करके भक्तों को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। यस। मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो कुछ पुरुष भक्त तपस्या कुंड में जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगे।
आज एकादशी है और हमने नाश्ते से उपवास किया। प्रसाद दोपहर 1 बजे होगा। अन्न के बिना भी विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन बने हैं। श्यामा खिचड़ी, पनीर सब्जी, आलू चिप्स, फ्रूट, सलाद, चटनी, पकोड़े, श्यामा चावल की खीर और सिंघाड़े की पूरी। भगवान ने वन के बीच हमें इतना भव्य भोज प्रदान कर दिया। एक भक्त ने टिप्पणी की, तपस्या करने का इतना फल। दूसरे ने भी पलटकर कहा, प्रभु यही तो है युक्त वैराग्य। अरे वो तो एकादशी है तो फिर भक्त लोग एक तो जो है तब तब तक कुंड में तपस्या कुंड में स्नान भी कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कितना अच्छा है ना। अभी परिक्रमा करके आए तो अब स्नान करने लगे, अब कुछ देर में प्रसाद होगा तो प्रसाद में देखो एकादशी फीस्ट, यस, फीस्ट पाओ और कृष्ण का गुणगान गाओ, कोई समस्या, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। स्वीकारो लेकिन भगवान की सेवा के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग गाते हैं न धनम न जनम न धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के लिए है तो पूरा स्वीकारेंगे। स्वीकार को उसको, लेकिन उसको स्वीकार के ठीक जगह पे लगाना भी जरूरत है, नहीं तो फिर हम जो है कर्म के भोगी बन जाएंगे, फंस जाएंगे, पता है। तो लेकिन अपने लिए नहीं स्वीकारेंगे, भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। जैसे अभी इस बार गुरु महाराज विजिट किए थे अभी यहाँ पे, अभी आए थे ना गुरु महाराज, तो गुरु महाराज आते तो कई सारे भक्त आते धन राशि देते, है ना। तो हम लोगों ने स्वीकारा उस धनराशि को, फिर हमने क्या किया, अलग अलग स्थानों में भेज दिया। जैसे कोई पंढरपुर के हैं, कोई जो है नागपुर के लिए है, कोई जेवर के लिए है, कोई नोएडा के लिए है। तो स्वीकारना मना है क्या? मना नहीं है, स्वीकार रहे हैं, लेकिन उसको भेज दिया। फिर वहाँ पंढरपुर के लोग मंदिर निर्माण में लगाएंगे, जेवर के लोग और कुछ कार्य में लगाएंगे, नोएडा के लोग और कुछ कार्य में लगाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हम स्वीकारते हैं भगवान के लिए। जैसे पहले के लोग नहीं 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 थी, ये भी नहीं टच नहीं करना, यही टच नहीं, जैसे हम लोग मोबाइल देंगे भगवान के समय लगाएंगे, एयरप्लेन में चलेंगे, फ्लाइट में भगवान के प्रचार के लिए जाएंगे, है ना। तो इसके लिए फिर मना नहीं है ना, मना है लैपटॉप लेंगे भगवान के प्रचार में लगाएंगे। ये है युक्त वैराग्य बोलते हैं इसको, नॉट फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन युक्त वैराग्य नाम से अपने लिए नहीं होना, ये बात ध्यान रखें। नाम भगवान का, काम अपना तो अच्छा है, ये ठीक है। यस। परिक्रमा सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर आधारित है। हजारों मील की यात्रा करके परिक्रमा में भाग लेने आए भक्तों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनका जीवन कभी इतना सादा भी हो सकता है। यहाँ का पानी अब तक का सबसे कठोर पानी रहा है, जिससे हमारे वस्त्र फीके पड़ने लगे। हम खुले आसमान के नीचे स्नान करते हैं। हैंडपंप के चारों ओर लाल चींटियों की बस्ती पानी खींचने की तपस्या को बढ़ा रही थी। कुछ भी हो, ये बद्री का आश्रम है। यहाँ तपस्या जीवन का सहज अंग है। शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि उच्च लक्ष्य हेतु स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाओं को सहन करना तपस्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात लिखा है कि उच्च लक्ष्य हेतु, लक्ष्य लक्ष्य क्या है? ऊंचा है। तो इसलिए जानबूझ के क्या करना है? असुविधा को स्वीकार करना है ना। ये हमें कोई पैसा दे के थोड़ा ना बोल रहे हैं, आप इस पर व्रत रखो चलो, पैसा नहीं, हम पैसा दे के हम भाग ले रहे हैं, पैसा दे के असुविधा को स्वीकार कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? परिक्रमा में पैसा देते हैं ना हम। जैसे अभी मैं सुन रहा था इस बार जनरल ग्रुप का 11,000 है ना, जनरल। पैसा दे के हम कुछ कुछ असुविधा उसको स्वीकार करते हैं। ये हमें कोई पीछे से डंडा नहीं दिखाया है कि आप जो है वहां जंगल में चलो, बिना चप्पल का चलो, 1500 लोग, 1600, इस बार 1600 भक्त है, 1600 लोग के बीच में लाइन लगो। तो हमें किसी ने डंडा नहीं दिखाया पीछे से। हम जानबूझ के ज्वाइन किए, क्यों? क्योंकि उच्च लक्ष्य हेतु स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाओं को सहन करना तपस्या है। voluntarily accepting temporary miseries for eternal happiness, इसको बोलते हैं तपस्या। तो देखो यहाँ पे खुली जगह में नहाना होता है, पानी भी खारा होता है, जो कपड़े के रंग को तक फीका कर देता है। और परिक्रमा कैसा है? सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई आई थिंकिंग, थिंकिंग। ये विचार होना चाहिए। दुनिया के लोग लिविंग भी सिंपल नहीं है, और थिंकिंग तो लो थिंकिंग, नो थिंकिंग है। उनको जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों आए हैं, कब तक है, कितने जन्म घूम के आए हैं, बताए बताए नहीं। इसको पता लगाना होगा। इसीलिए हमें ये जो है स्वतः जानबूझ के इस प्रकार की तपस्या को स्वीकारना होगा। यस।
चतुर्भुज दास कहते हैं, घर पर मेरा जीवन आरामदायक है। मैं सदैव बिस्तर पर सोता हूँ, बिना जूतों के बाहर नहीं निकलता तथा अपने प्रियजनों से घिरा रहता हूँ। यहाँ परिक्रमा पर कोई सुविधा नहीं है, परंतु फिर भी इतना आनंद है। एक अन्य भक्त ने कहा, मेरा भी यही अनुभव है। परिक्रमा पर आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दो जोड़ी कपड़ों में रह सकता हूँ तथा एक बाल्टी पानी में स्नान कर सकता हूँ। अब मैं समझा कि ठंडे पानी में नहाने से कोई मरता नहीं है और कठोर भूमि पर भी अच्छी नींद आ सकती है। परिक्रमा पर यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि उस समय हमारा मन शारीरिक सुविधाओं से अनासक्त तथा भक्तिमय कार्यों से आसक्त रहता है। तीसरे भक्त ने कहा, वैदिक भारत का सिद्धांत था सादा जीवन उच्च विचार। परिक्रमा पर हमें पूरी तरह इसका पालन करने का अवसर मिलता है। मेरे विचार में जो लोग इस सिद्धांत के अनुयायी हैं, उन्हें अवश्य परिक्रमा का अनुभव लेना चाहिए। इस वक्त लोग अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, देश विदेश के होते हैं ना, भारत से भी देश विदेश। उनके घर में तो कई सारी सुविधा होता है ना, नौकर चाकर, गाड़ी मकान, है ना, सब कुछ। वो बोले मैं चलते समय जो बिना जूता का चलता ही नहीं था, गाड़ी में चलता था हमेशा, है ना, सब कुछ टेबल पे आ जाता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इतना सिंपल भी रह पाऊंगा। एक वक्त बोले मुझे पता नहीं था मैं दो जोड़ी कपड़े कपड़े में रह पाऊंगा, एक बाल्टी में नहा लूंगा। होता है, होता है ना। लाइफ को जैसे मोल करेंगे ना, जैसे आप डालेंगे वैसे होता है ना, वैसे ही होगा। हम में से कितने लोग पहले देखो 7 बजे 8 बजे उठते थे, आपको पता था आप रोज 4 बजे उठ पाएंगे बोल के, लेकिन जैसे आपने आदत डाल दिया, होता है, होता है, सब कुछ होता है। पहले आप लोग कितना मॉल्स में जाते थे, मॉल में, ये पार्क में, ये शो में, ये सिनेमा हॉल में नहीं जाते थे? सच सच बताओ, झूठ मत बोलो, है ना। लेकिन अब भक्ति में लग गए तो ये छूट गया ना, संभावना है या नहीं? और भी कहीं से छोड़ना है, अभी तो कुछ ही चीज छूटा है, और भी कहीं चीजें छोड़ना है ना। ये तो अभी कुछ ही चीजें छूटा है, लेकिन संभावना है, ये बात बता रहा हूँ। और तो लोग बोले "को, हमें तो पता ही नहीं था इतने चीजें हम छोड़ पाएंगे"। होता है, ये है तपस्या भगवान की प्राप्ति के लिए। ये तस्वीर में देख रहे हो, ये भक्त लोग नाच रहे हैं माता है। ये बीच के जो ब्लू ब्लू फील्डबैक में माता जी अभी काजाकिस्तान में मिली थी। ये रशियन से है, रशियन से नहीं, रशिया से है। माता जी का नाम क्या है मैं भूल गया। मैं काजाकिस्तान में मिली थी ये। लेकिन क्या है ना, ये हर साल आते, मुझे इस बार पूछ रही थी मैं इस बार परिक्रमा जाऊं या वृंदावन में रहूं। तो मैंने बोला जब तक आप परिक्रमा कर सकते हो करो। मुझे कजाकिस्तान में मिली तो पूछ रही थी मुझे, मैं वृंदावन आऊंगी तो परिक्रमा करूं या वृंदावन में ही रहूं। बोला, जब तक स्वास्थ्य ठीक है तो करो ना परिक्रमा, जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब वृंदावन में निवास करो। तो हाँ बोल रही थी, कुछ नहीं बोली। हाँ आगे बढ़े। ऐसे अनुभव हमें 6 गोस्वामियों के जीवन की एक झलक दिखलाते हैं। छठ गोस्वामी अष्टक में श्रीनिवास आचार्य उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार गोस्वामी गण भौतिक ऐश्वर्य के बोझ से मुक्त जीवन जीते थे। वे सदैव श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के दिव्य प्रेम रूपी सागर में निमग्न रहते हैं और उस सागर की तरंगों में निरंतर बार बार गोते लगाते। उनके निर्देशों का पालन करके हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और कदाचित किसी दिन उस प्रेमामृत सागर की एक बूंद का रसास्वादन भी कर सकते हैं। यस, तो ये हमारे षड गोस्वामी ने ऐसे सिखाया ना, त्याक्त्वा तूर्णम शेष मंडल पतिम श्रेणीम सदा तुच्छव। सब चीज त्याग दिया उन्होंने, अपने सुख सुविधा उपाधि। कोई जमींदार के पुत्र थे तो कोई जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद में थे, सब स्वीकार छोड़ के वृंदावन में तुच्छवत नम्र कौपीन कंठास, तो कौपीन धारण करके बहुत ही सरलता से रहे। ये जीवन अपनाना है भक्तों, ये जीवन अपनाना है। धीरे धीरे इस जीवन में आना है, इस चेतना में आने हमें। दुनिया का झलक कुछ क्षण के लिए, चमक धमक झलक सब छोड़ के जाना है। ठीक है, कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकारो, जीवन यापन करने के लिए स्वीकारो, लेकिन ये इस स्तर पे धीरे धीरे पहुंचना होगा। तो ये भी याद दिलाया हमारे आचार्य किस प्रकार से रहते थे, एक पेड़ से एक पेड़ में एक दिन मांग के खाते थे। हालांकि इतने क्वालिफाई थे फिर भी उनका जीवन शैली इस प्रकार से चलता था। यस। हम उनके चरण चिन्हों का यथासंभव अनुगमन करने के लिए आज के पावन अवसर का लाभ उठाते हैं।
संकीर्तन यज्ञ कलयुग का सर्व प्रमुख यज्ञ है। हम अपनी शारीरिक मांगों को इसलिए भूले हैं जिससे हम मधुर कीर्तन, कथा, ग्रंथों तथा भगवत चर्चाओं रूपी सागर में गोते लगा सकें। इस प्रकार हम धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर बढ़ते जाएंगे। और भी पढ़ ली कंप्लीट। पूरे दिन परिक्रमा के दौरान बच्चों ने भजनों का अभ्यास किया। तपस्या कुंड के तट पर संध्याकालीन कार्यक्रम के पश्चात हम उनकी प्रस्तुति सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल की तरह आज भी आकाश सितारों से सजा है। बच्चों की पवित्रता आकर्षक है। कुछ भक्तों ने देर रात तक भजन गाकर वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। तो इस प्रकार से देखा हमारे हम लोग भी जो हमारे आचार्यों को अनुगमन कर रहे हैं, फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो ये सब करते हुए आज धीरे धीरे संध्या होने जा रहा है, हो रहा है। तो बच्चों ने क्या किया, भजनों का अभ्यास किया और फिर सभी जब इत्यादि करने लगे, धीरे धीरे विश्राम करके आज की परिक्रमा यहीं पे समापन हो जाती है। ये देखो बद्रीनाथ में स्थित जो मंदिर, हिमालय ऊपर ना, ऊपर ऊपर जो हिमालय में स्थित बद्रीनाथ का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजमंडल परिक्रमा के जय, परिक्रमाकारे भक्त वृंद की जय, रमा एकादशी महामहोत्सव के जय, कार्तिक मास की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये ध्यान रखना भक्तों, आज एकादशी हो गया तो कल रेस्ट नहीं चलेगा। भक्ति में रेस्ट है नहीं, है ना, रेस्ट नहीं है। यस, दो भक्तों का कुछ प्रश्न है। दीपक वर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ये दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि कार्तिक के अलावा भी 84 कोस परिक्रमा होती रहती है साल में कि नहीं? कार्तिक के अलावा तो 84 कोस कम ही होता है। भक्त लोग यात्रा ले जाते हैं, यात्रा जाता है, परिक्रमा तो नहीं होती, यात्रा ले जाते हैं। तो उस मतलब वो 30 दिन की होती है कि शॉर्ट पीरियड की वैसे नहीं होती होता है? है वैसे। 30 दिन का नहीं आप होता। अपने आप एक दिन दो दिन जाते हैं फिर लौट के आते हैं, इतना ही होता अच्छा, मतलब अगर ये दिव्य अनुभव करना है तो कार्तिक में ही जाना पड़ेगा 30 है। दिन के लिए। हाँ, ये अरेंजमेंट है ना, बहुत बड़ा ठीक है। अरेंजमेंट होता है, ये छोटा मोटा थोड़ा ना है। जी 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 जी। ठीक है। और हरे कृष्णा। हरे बस कृष्ण। प्रभु, धन्यवाद। आरती शर्मा माता जी चंडीगढ़ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले तो थैंक यू। सुबह महाराज जब भी बोलते हैं ना कि आओ वृंदावन आओ, 2 दिन से महाराज ऐसा बोल रहे हैं, तो ये ब्रज मंडल परिक्रमा बुक पढ़ के 15 दिनों से 11 दिनों से ऐसे ही लग रहा है कि हम ब्रज मंडल में ही है मानसिक रूप से। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि यहाँ पे योग माया का वर्णन हुआ तो मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे ख्याल आया कि जो सुभद्रा मैया है क्या वही योग माया है, और हाँ। क्या दुर्गा देवी और सुभद्रा मैया और योग माया में डिफरेंस है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक होता है योग माया, दूसरा होता है महामाया। दो माया है, योग माया और महामाया। इवन भगवान को भी माया अटैक करती है। भगवान को माया, कौन सी माया अटैक करती है, कौन बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं भगवान को कौन सी माया अटैक करती है? हाँ, सुनीति माता जी, सुनीति माता जी बोलना चाह रही है। बोलो बोलो जल्दी फटाफट। हाँ। प्रभु जी, मैं नहीं महामाया। हाँ माया, यस। योग माया जो है हम जीव को अटैक करते हैं, महामाया भगवान के साथ। इसे तो भगवान भूल जाते हैं ना, वो भगवान है बोल के। मतलब वो उस पर गई माया नहीं, हमारे जैसे माया नहीं, उनको महामाया मतलब भुला देती है माया, लीला के लिए। हम लोगों को योग माया। तो ये जो भगवान के जो सुभद्रा इत्यादि ये महामाया में आते हैं, और दुर्गा देवी जो है योग माया में आती है। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग एकादशी व्रत भी रखे हैं, परिक्रमा में थक भी गए होंगे, आज पहाड़ के ऊपर चढ़ के आए हैं, टाइम पे विश्राम कर लो। कल भी तो चलना है।
कल जो है आप बद्रीनाथ से कहाँ जाएंगे? केदारनाथ जाएंगे ना, केदारनाथ है ना। तो कल की भी तो परिक्रमा है, केदारनाथ भी तो आगे ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। ठीक है। तो कल फिर हम लोग कंटिन्यू, अच्छा फेस्टिवल भी आ रहे हैं, दीपावली इत्यादि, लेकिन हमारा क्लास तो कंटिन्यू होगा। लोग तो आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चलते रहते हैं। कई लोग आते हैं कुछ देर रहते हैं, 2-4 दिन रहेंगे चले जाएंगे। तो चलता रहेगा। धैर्य होके कथा प्रवचन सुना इतना आसान थोड़ा ना है। लोगों को ज्यादा घूम घाम अच्छा लगता है, नाच गान घूम घाम चटक मटक अच्छा लगता है। ये सब चीजें इस प्रकार से धैर्य पूर्वक बैठ के सुनना, चर्चा करना, दोनों जो है सतोगुणी में हो नहीं पाता है लोगों से। तो हमारा तो कंटिन्यू रहेगा ये भी एक संकल्प लेके रखे तो ये चलता रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, निताय को प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।